हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरजोत सिंह, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे अपडेट्स आपको मैं दूंगा जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की तरफ से हैं। और वो जैसे कि बॉर्डर ओपनिंग को लेके है कि बॉर्डर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर रही है। वो कौन से स्टूडेंट हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं न्यूजीलैंड में और उनके साथ कौन सी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड ऑफिशियल रिसेशन के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनके पास न्यूजीलैंड वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, और वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन। तो वो उनके लिए आगे क्या करना है उन्होंने। देन उसके बाद हम बात करेंगे 2000 ऑफ द वर्कर्स आर कमिंग टू न्यूजीलैंड इन जनवरी सेशन, और इमिग्रेशन न्यूजीलैंड उनको स्पेशल वीज़ाज के साथ यहाँ पे ला रही है। और वो कौन से वर्कर्स हैं और वो क्यों न्यूजीलैंड में आ रहे हैं और न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को क्यों अलाउ कर रही है। इसके साथ हम बात करेंगे और काफ़ी सी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अपडेट काफ़ी देर से मैंने कोई नहीं दी थी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ अपडेट कीजिए कि बॉर्डर्स कब ओपन हो रहे हैं और जिनके पास स्टूडेंट्स के पास वीज़ा है वो आके कैसे आएंगे यहाँ पे, या उनको फिर से अप्लाई करना है। और इस वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, सो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। एंड माई रिक्वेस्ट इज़ लाइक इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि जो वीडियो आती है हमें नोटिफिकेशन नहीं आती है। सो प्लीज़ नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज की फर्स्ट अपडेट से स्टार्ट करता हूँ, बॉर्डर अपडेट से। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इज अलाउइंग up to 250 students who are PhD students and postgraduate students जिनके पास न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा है या जिनके पास न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा था और वो ट्रैवल नहीं कर पाए, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है बिकॉज ऑफ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। उनको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन अलो कर रही है न्यूजीलैंड में आने के लिए, बट देयर डिपेंड्स कि उनके पास जो उनका एजुकेशन प्रोवाइडर है उनको उनसे नॉमिनेशन मस्ट है। यानी कि उनका जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो उनको नॉमिनेट करेंगे कि ये जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं, इनको हम वापस न्यूजीलैंड में चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे आके अपनी स्टडी फिर से रिज्यूम करें। बट बी श्योर दे आर ओनली PhD स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स एंड द लिमिट इज अप टू 250 स्टूडेंट्स। उसके बाद में है ये स्टूडेंट्स अपने साथ अपने पार्टनर यानी कि अपने वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उनके साथ जो उनके पार्टनर हैं और जो उन पर डिपेंडेंट हैं यानी कि उनके चिल्ड्रंस हैं, वो उनको अपने ही एप्लीकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो भी उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं अगर उनको वीज़ा ग्रांट होता है। तो ये कुछ स्पेशल कंसिड्रेशन पे ये जो वीज़ाज़ हैं ये उनके लिए हैं। सो देन उसके बाद है कि एक चीज़ और नोट करनी है कि जितने भी ट्रैवलर्स ट्रैवल करेंगे इस वीज़ा के अंडर, उनको यहाँ आने से पहले अपने आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए खुद ही पे करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर इंडिया से जब यहाँ पे ट्रैवल करेंगे या जिस भी कंट्री से आप यहाँ पे आ रहे हैं वो ट्रैवल करेंगे, तो आपको अपने आइसोलेशन और क्वारंटाइन के पैसे वहाँ से पे करके आने हैं। उसके लिए क्या सिस्टम है आपको वो भी समझाता हूँ। चार्जेस फॉर मैनेज आइसोलेशन, इसके चार्जेस कितने हैं। सबसे पहले आपको जब आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, आपको आपके वाउचर्स यहाँ पे पहले शो करने पड़ेंगे। वाउचर्स आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे एक वेबसाइट है miq.govt.nz, वहाँ जाके आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट आपको इसकी मैं थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं आपके क्वारंटाइन के लिए। $3100 आपको पे करने पड़ सकते हैं अगर आप कोई इंसान यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, उसको $3100 पर रूम के हिसाब से देना है। उसमें डिपेंड करता है कि वो एक अडल्ट है या एक कोई चाइल्ड है। अगर वो एक रूम में एक इंसान रह रहा है, कोई भी रह रहा है, तो उसको $3100 पे करने पड़ सकते हैं। $950 उसमें आप एडिशनल कॉस्ट आपकी हो सकती है अगर आपके साथ कोई और एडल्ट ट्रैवल कर रहा है उस $3100 में। उसके बाद $475 उसमें आपके और एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हो सकती है अगर उसके साथ आपके साथ कोई अब 3 to 17 ईयर ऑफ कोई चाइल्ड आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आपको $475 की एक्स्ट्रा पेमेंट पे करनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई भी चाइल्ड 3 इयर्स के अंडर है तो उसके लिए आपको पे नहीं करनी पड़ सकती अनलेस एंड अनटिल वो चाइल्ड आपके साथ आप ही के रूम में स्टे कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको miq.govt.nz जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको क्वारंटाइन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अब वो प्लीज़ जाके ज़रूर चेक कीजिए।
फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने वीज़ा अप्रूव कर दिया था, स्टूडेंट वीज़ा, और वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उनको न्यूजीलैंड का वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा, अपना फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट जाके चेक करेंगे तो उन्होंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड, आपको आपका वीज़ा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट। सो प्लीज़ आप अपना, अगर आपका एक्सपायर हो रहा है वीज़ा, तो आपको अपना वीज़ा फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट द जीडीपी। न्यूजीलैंड की जो जीडीपी है उसका रिजल्ट अभी जो डिक्लेयर हुआ है उसने शो किया है कि न्यूजीलैंड ऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है इन अ डिकेड। एक डिकेड में यानी कि 10 साल के बीच में फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड रिसेशन में गया है, अप टू 5% इन टोटल, जिसकी रिकवरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2021 एंड 2022। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये रिकवरी ज़रूर होगी, क्योंकि ये रिसेशन में जाने का कारण है क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है एक टूरिज़्म कंट्री है, क्योंकि बिकॉज आवर बॉर्डर्स आर क्लोज, देयर इज़ नो टूरिज़्म इन द कंट्री एट ऑल, कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, हमारा बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, हमारी फ़्लाइट्स क्लोज्ड हैं, हमारे होटल्स हैं जो वो भी इतने नहीं चल पा रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ टूरिज़्म ये कंट्री चलती है। सेकेंडली इसके साथ हम देखेंगे अगर तो न्यूजीलैंड में टूरिज़्म और इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है और इमिग्रेशन भी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दैट। सो ये दोनों चीज़ें जैसे कि हमारे एक्सपेक्ट करते हैं कि 2021 बाय द मिड 2021 ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी, और न्यूजीलैंड जो भी रिसेशन में गया है बाय 2022 इन दिस 2 to 3 years इट विल ट्राई द बेस्ट न्यूजीलैंड की फिर से रिसेशन से बाहर आके अपनी जो नॉर्मल जीडीपी है वहाँ पे उसको हिट करेगा। ये कोविड की जो सिचुएशन जैसे थोड़ी कम हो जाएगी और न्यूजीलैंड बॉर्डर्स ओपन कर देगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़ाज ओपन होंगे बिकॉज New Zealand will definitely welcome lot of students because when the student will come they will bring a lot of money and उसकी वजह से हमारे यहाँ की इकॉनमी लाइक 2014-15 जैसे इकॉनमी न्यूजीलैंड की काफ़ी बूम हुई थी बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली बॉर्डर्स ओपन करने के बाद काफ़ी वीज़ाज भी ओपन करेंगे तो वो उस टाइम पे वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये जो रिसेशन की मैंने आपको न्यूज़ दी है ये इसका सोर्स है RNZ न्यूज़, रेडियो न्यूजीलैंड, आप वहाँ जाके इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इस पर उन्होंने पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। 2000 of workers are traveling to New Zealand in January। वो यहाँ पे आके they will pick fruit for horticulture and wine industries। और न्यूजीलैंड में ये स्पेशली वर्कर्स जो आ रहे हैं ये पैसिफिक आइलैंड से आ रहे हैं, यानी कि जो पैसिफिक का हमारा यहाँ पे आइलैंड्स हैं जितने भी, वहाँ से ये 2000 वर्कर्स को ला रहे हैं न्यूजीलैंड में। स्पेशली सीजनल वर्कर्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी से इस टाइम पे शॉर्टेज है सीजनल वर्कर्स की, और न्यूजीलैंड में क्योंकि खुद भी यहाँ पे इस टाइम पे टूरिस्ट भी नहीं हैं, विजिटर्स भी नहीं हैं, और हमारे वर्क वीज़ा के भी काफ़ी से हमारे वर्क वीज़ा होल्डर्स भी न्यूजीलैंड से बाहर हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट इसलिए स्पेसिफिकली पैसिफिक आइलैंड से ला रहे हैं वर्कर्स यहाँ पे न्यूजीलैंड में, ताकि वो जो शॉर्टेज है और वो जो यहाँ पे वो होल क्रिएट हो चुका है कि यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी से फ्रूट पिकिंग में जॉब्स होती हैं, और बिकॉज लॉट ऑफ फ्रूट पिकर्स जो ऑनर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इमिग्रेशन से और कि हमें यहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए 2000 पीपल जो स्पेशल वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उन एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो इनको यहाँ पे बुला रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आपका एम्प्लॉय या जो 2000 वर्कर्स यहाँ पे आ रहे हैं पर वर्कर के हिसाब से वो उनको पर आवर में $22.10 की यहाँ पे सैलरी पे करेंगे पर आवर के हिसाब से। सेकेंडली वो 30 आवर्स उनको पे करेंगे उस टाइम के लिए जबकि वो मैनेज आइसोलेशन में होंगे, उस टाइम का भी उनको पे किया जाएगा 30 आवर्स वीकली के हिसाब से। सेकेंडली जो उनके मैनेज आइसोलेशन की जो कॉस्ट है $472 पर वर्कर के हिसाब की इनकी जो मैनेज आइसोलेशन की कॉस्ट होगी ये भी उनका एम्प्लॉयर पे करेगा, और ये 14 डेज तक कि वो आइसोलेशन में रहेंगे, जिसका सारा खर्चा जो भी है जितना भी उनका एक्सपेंस है वो सारा उनका एम्प्लॉयर पे करेगा, और $22.14 पर डॉलर के हिसाब से इनको सैलरी पे की जाएगी जब ये वर्क करेंगे। तो ये कुछ मेरे ख्याल से अपडेट्स थी जो काफ़ी देर से कवर नहीं हुई थी और जो अवेलेबल भी नहीं थी, और इस अपडेट के लिए आप न्यूजीलैंड हर्ल्ड में प्रॉपर आर्टिकल आया हुआ है और ये आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने ये भी अलो किया है, और ये जो हमारे 2000 वर्कर्स आ रहे हैं ये पैसिफिक आइलैंड से हैं और ये ट्रैवल करेंगे, जनवरी में फ्लाई करेंगे न्यूजीलैंड के लिए। सो इसके साथ आई थिंक दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गैदर्ड बाय नाउ, और जो कि मैंने आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है हरजोत सिंह HJ जो कि मेरे चैनल का नाम है, और आप न्यूजीलैंड के रिलेटेड कोई भी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी
हर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनी हुई हैं, और वो हमारी इमिग्रेशन वीडियो वीज़ा प्लेलिस्ट है जो इस चैनल पे आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई आपको क्वेश्चन है या कोई क्वेरी, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन न्यूजीलैंड सून। थैंक यू, बाय, टेक केयर।